और तपस्या के रोधी वो 60,000 पुरखा का उद्धार किया गंगा को बहा करके। तो जिसका लड़का ज्ञानी बन जाए, जिसका लड़का संत बन जाए, तो आगे पीछे सबे उबारा। साहब कहते आगे और पीछे सबका उबार कर देते हैं। इसलिए माताओं को ध्यान रखना है, अच्छा पुत्र पैदा करना है, लेकिन कपूत लड़का पैदा मत करना। कपूत लड़का पैदा करोगे, माँ बाप का बदनाम होगा, परिवार का बदनाम होगा, समाज का बदनाम होगा, गांव का बदनाम होगा। आज कहते हैं अमुक का लड़का बिगड़ गया, देखो अमुक के लड़की बिगड़ गए। क्यों बिगड़ा भैया? बनाए तो आप हो ना। तो लड़का और लड़की बिगड़ा है तो जान लो माँ बाप के दोष है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। कोई इसमें लेप और पोता नहीं कर सकता है, लेपी पोता नहीं कर सकता है। जिसका लड़का और लड़की बिगड़ा है तो बिल्कुल सत्य है कि जान लो उसके माता पिता में खराबी है, उसके माता पिता में भूल है। कहावत है छत्तीसगढ़ी में, जैसे जैसे माँ बाप तैसे तैसे लड़का, और जैसे जैसे घर द्वार उसने उसने फिर साफ बात। अच्छा लड़का पैदा करोगे नाम रोशन होगा, और अच्छा लड़का होगा तो आपको धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। पूत सपूत का धन संचय, शास्त्र कहते हैं अच्छा लड़का होता है तो धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं धनवान बन जाएगा मेहनत और परिश्रम से। लेकिन कपूत लड़का होगा तो कितना भी मर मर के कमा लो, धन जोड़ लो, उसके समय आएगा सबको सुहा कर देगा, जुआ खेल करके, चोरी करके, गलत आचरण करके। इसलिए पूत सपूत का धन संचय। अच्छा लड़का होगा, धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। तो अच्छा लड़का निर्माण करना है। तो रानी मंदालसा ने एक लड़का जन्म नहीं दिया, 6 लड़का को जन्म दिया, और 6 लड़का को वही पाठ पढ़ाया, और 6 ने संत बन गया। तब तो राजा ने विचार किया। राजा ने क्या विचार किया? रानी मंदालसा से कहे, रानी एक बात तो समझ। रानी मंदालसा कहते हैं, स्वामी क्या बात है बताओ। छह लड़का को तो संत बनाया, हमारा मुक्ति तो हो गया, लड़का का भी मुक्ति हो गया, लेकिन एक बात सोचने का है। बोले क्या बात है? हम लोग मर जाएंगे तो ये राजपाट को कौन संभालेगा? अब संत तो संत बन गए, ज्ञानी तो ज्ञानी चले गए, राजपाट को कौन संभालेगा ये बताओ। तो रानी मंदालसा कहे, स्वामी क्या आपको राजा की जरूरत है? राजा कहते हैं, राजा होगा तभी तो राजगद्दी को संभालेगा, नहीं तो मर जाएंगे तो उसके बाद तो राजगद्दी नष्ट हो जाएगा। तो रानी मंदालसा ने श्वासन दिया, स्वामी आप राजा बनाने की इच्छा है तो बनाने वाली मैं हूं, कहा चिंता मत कर, अगर इस बार लड़का हो चाहे लड़की हो, राजा के बना के ही रहूंगी। तो क्या किया उसने? 7वां गर्भ रुके तो गर्भ संस्कार कराए संत गुरुजनों को बुला करके, और गर्भ अवस्था में राजनीति की पाठ पढ़ने लगे। बच्चा जन्म हुए तो राजनीति की पाठ दूध पिलाते पिलाते पढ़ा। तो 7वां नंबर के लड़का राजा बने, 7वां नंबर के लड़का राजा बने, लेकिन माताओं का ममता ज्यादा होता है। रानी मंदालसा ने विचार किया, मैं 6 लड़का को संत बनाया और 1 लड़का को राजा बनाया, अब राजा बनने के बाद तो ये नरक जाएगा। क्यों? राजा बनेगा तो झूठ प्रपंच तो करना पड़ेगा, साम दंड भेद नीति अपनाएगा तब तो राजा काम करेगा। साधारण गांव के पंच बन जाए, सरपंच बन जाए, कम झूठ बोलते हैं, तो राजा बनी तब का झूठ बोलत हुई हो।
तोरोल करा दूं, उकरोल करा दूं, उकरोल करा होवे झन होवे हैं, सबल की हो। सत्य बराबर तप नहीं, और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है ता मिले आपे। तो सत्य के बराबर कोई तपस्या नहीं है, और तिहां रोज झूठ बोला था तो पाप हो ही धन्य हुई। तो राजा बनने के बाद तो नरक चले जाएगा। रानी मंदालसा विचार किए, राजा तो कहने पर राजा बना दिया, लेकिन राजा बनने के बाद ये नरक जाएगा, तो क्यों नहीं इसको नरक से बचा दूं। तो रानी मंदालसा ने क्या किया, रानी मंदालसा ने विचार किया कि जब 5 वर्ष का अवस्था आया लड़का का, तो उसने उस मंत्र को लिख दिया भोजपत्र में, शुद्धोवसी बुद्धोवसी निरंजनोतसी संसार माया परिवर्त जोशी संसार सपना तजमोह निद्रा मंदालसवाज पुत्रम। इस मंत्र को लिख दिया। अब मंत्र को लिख करके ताबीज बनवा के उसके अंदर में भर दिया और गले में बांध दिया, और क्या कहा, बेटा जिस दिन आपत्ति आएगा, संकट आएगा और कोई तुम्हारा सहायता करने वाला ना हो, उस दिन इसको खोल के देखना, तुम्हारा दुख चला जाएगा। जब ही दुख आएगा तभी खोलना, कोई सहायता करने वाला ना हो तब। ऐसे कहा था। कुछ दिनों के बाद रानी मंदालसा और राजा दोनों चले गए। अलकर जो है राजगद्दी को संभालने लगे। दूसरा राजा ने देखा ये लड़का है, इसको राजनीति का कोई ज्ञान नहीं है, चलो इसके धन संपत्ति को हड़पना चाहिए। दूसरा राजा ने चढ़ाई किया उसके धन को लूटने के लिए, और जब चढ़ाई किया तो अलकर के जितने भी मंत्री सिपाही थे वो सब मर गए। अब मरने के बाद केवल अलकर बाकी रहे, और अलकर जब बाकी रहे, चारों तरफ देखा कोई सहायता करने वाला नहीं हुआ। तब उसने मां का याद किया। मां ने मुझे कहा था आपत्ति आएगा, संकट आएगा, कोई सहायता करने वाला ना हो, उस समय खोल के देखना, पढ़ना, समझना, ये कहा था। तो रानी मंदालसा ने जो बात कहा था उसको अलकर ने खोल के देखा, और खोल के पढ़ा तो लिखा था, शुद्धोवसी बुद्धोवसी निरंजनोतसी संसार माया परिवर्त जोशी संसार सपना तजमोह निद्रा मंदार स्वाद। तू शुद्ध हो, तू बुद्ध हो, तू चैतन्य हो, तू ज्ञान स्वरूप हो, तू अजर हो, तू अमर हो। ये संसार माया की बाजार है, और संसार में कुछ ना लेकर के आए हो और कुछ न लेकर के जाओगे। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे। ये इसका भाव था। अलकर समझ गए मेरे दादा बाबा सब चले गए, जमीन जायदाद यहीं कहीं पड़े रहे, उनके साथ कुछ नहीं गए। अब मैं भी धन संपत्ति के नाम से लड़ रहा हूं, पूरे मंत्री मर गए, अब मैं अकेला बाकी हूं। अब मैं भी मर जाऊंगा तो मेरे साथ कुछ नहीं जाता, तो मैं किसके लिए लड़ूंगा, किसके लिए लड़ूंगा। ये ज्ञान हो गया उसको। और जो राजा जो लड़ रहा था उनको बुलाया और कहा, ऐ राजा साहब, अब मैं नहीं लड़ूंगा, मैं हर्षपूर्वक आपको संपत्ति देता हूं, धन देता हूं, मेरे को ज्ञान हो गया। उसने कहा, क्या ज्ञान हुआ? मेरे को यही ज्ञान हुआ है, आप मरोगे तो मेरे जितने भी धन संपत्ति है वो आपके साथ जाएगा, यही मेरे को ज्ञान हुआ। राजा सोचते हैं मरने के बाद तो कुछ नहीं जाता है, ये कैसे कहते हैं मरने के बाद तो कुछ नहीं जाता। उसने कहा कि मरने के बाद कुछ नहीं जाता तो दूसरे के धन को क्यों हड़पने के लिए आया हो? अब कहां तक कहानी कहूं, लंबा चौड़ा है और रात भी हो रहा है, 8 बजने जा रहा है। सज्जनों, राजा अलकर को ज्ञान हो गया,
उसकी बात को सुन करके जो राजा लड़ रहा था उसको भी ज्ञान हो गया। मरने के बाद तो कुछ नहीं जाता, वास्तव में मैं दूसरे के धन को देख करके लालच में हड़पने आया हूँ, मरूंगा तो भी कुछ नहीं जाएगा, तो मैं किसके लिए लड़ूंगा। राजा अलकर भी त्याग करके संत बन गया, और जो राजा लड़ रहा था धन हड़पने के लिए उसको भी ज्ञान हो गया, उसने भी संत बन गया, और अंतिम में वो भी मुक्त हो गए। तो कहने का भाव है, भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म लिया, भया संत के संत। तो भक्ति रूपी बीज कभी निष्फल जाता नहीं है। 7 समुद्र आड़ा पड़े, भक्ति मिले आगा। ये भक्ति का महत्व है। तो भक्ति में सदगुरु वाणी, कोई बूझो पंडित ज्ञानी। हे भाइयों, जो भक्ति करता है उसका मुक्ति संभव है। इसलिए मुक्त होना चाहते हो, कल्याण करना चाहते हो, तो साहब कहते हैं धर्मदास भक्ति पद ऊंचा, और यम बंधन यही विधि छूटा। तो यम की बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, यमराज की बंधन से छूटना चाहते हैं, तो केवल भक्ति करो। भक्ति करोगे तो मुक्त हो जाएंगे और आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो यही सदगुरु का सीख है। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, समय कर रहा इनकार, और सदगुरु को करो नमस्कार, तब होगा बेड़ा पार। आप लोगों ने मेरी वाणी को प्रेम पूर्वक सुने, इसलिए आप सब लोगों का मैं हृदय से आभारी हूँ, और सबकी मंगल कामना करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ किसी तो भार भवे। साहे बंदगी साहे बंदगी साहे बंदगी। अभी आरती होगा, और कल के लिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को।